नदी नाले में तब्दील हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, गुलाबी नगरी जयपुर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी बसावट वाले शहर में से एक माना जाता है। रियासत कालीन समय में नाहरगढ़ और आमेर की पहाड़ियों से होते हुए शहर में 47 किमी लंबी नदी निकलती थी, जिसे द्रव्यवती नदी कहा जाता था। फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ने के साथ ही शहर बढ़ता गया और नदी छोटी होती चली गई। आखिर में वो एक नाले में तब्दील हो गई, जिसे हम अमानी शाह नाले के तौर पर जानने लगे। हर तरफ अतिक्रमण, सीवरेज और गंदगी के चलते अमानी शाह नाला जयपुर का सबसे गंदा नाला बन गया। बारिश के मौसम में ये नाला शहर की सुंदर छवि को धूमिल करने लगा। तो आइए जानते हैं और फिर भी द्रव्यवती नदी कैसे नाले में तब्दील हो गई, ये भी बताते हैं। करीब 47.5 किमी की लंबाई वाली इस नदी में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, जिनमें 300 छोटे बड़े नालों के साथ सीवरेज का पानी रिसाइकिल कर रिवर में छोड़ा जाना था, ताकि साल भर द्रव्यवती नदी में स्वच्छ पानी बहता रहे। तेज बारिश की स्थिति में पानी के निकास की भी व्यवस्था प्रोजेक्ट में की गई थी। साथ ही साथ 5 लाख वर्ग मीटर में ग्रीन बेल्ट और नदी के किनारों पर साइकिलिंग और पैदल चलने वाले के लिए ट्रैक भी तैयार किया जाना था। जुलाई 2018 में आधी अधूरी योजना का सीएम साहिबा ने उद्घाटन भी कर दिया और उम्मीद जताई कि ये द्रव्यवती नदी जयपुर की सुंदरता में 4 चांद लगाएगी। लेकिन इतने साल बाद भी ऐसा कुछ होते नहीं दिख रहा है। अब जानते हैं कि आखिर समस्या कहां पर आ रही है। पहली समस्या तो ये है कि आज भी शहर के लोग इसे नदी की जगह अमानी शाह नाले का ही बदला रूप मानते हैं, इसलिए इसकी स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। किनारों पर बने तीनों पार्कों में आने वाले लोग कचरा इसी में डाल देते हैं। 300 छोटे बड़े नालों के साथ कंपनियों का वेस्ट भी इसी पानी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कई जगहों पर कीचड़ की इतनी मोटी परत जम गई है कि पत्थर भी फेंका जाए तो वो वहीं अटक जाता है। गूजा की थड़ी वाले इलाके में पानी में वेस्ट मटेरियल बहाया जा रहा है, तो दुर्गापुरा इलाके में काई और कीचड़ की 2.5 इंच तक मोटी परत साफ देखी जा सकती है। हसनपुरा इलाके में तो ये नदी अभी भी अमानी शाह नाला ही कहलाने योग्य है। टोंक रोड और मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया में जरूर द्रव्यवती नदी का वो रूप देखने को मिलता है जो सच में जयपुर की एक नई तस्वीर को दिखाता है, मगर वो नाकाफी है। हालांकि सरकार ने गंदगी हटाने के लिए भारी भरकम आधुनिक मशीनें भी लगाई हैं, लेकिन इस तरह सफाई हो रही है तो दूसरी तरफ उसे 4 गुना ज्यादा कचरा फैलाया जा रहा है। कहने का सीधा मतलब जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था वो कछुआ गति से चल रहा है। कुल मिलाकर द्रव्यवती नदी परियोजना अब राम भरोसे है। जनता और विपक्ष ने भी अब इस रिवर फ्रंट की दशा पर सवाल उठाने बंद कर दिए हैं। बाकी रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी, जिसके चलते ये नदी परियोजना भुला दी गई। ऐसे में सरकार और जवाबदेह लोगों से अपील करता है कि क्या गुलाबी नगरी की आबोहवा सुंदरता को निखारने के लिए उठाए गए इस कदम को गंभीरता से ले और जयपुर की इस नई जीवन धारा पर ध्यान देना शुरू करें। देश और दुनिया की छोटी से बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।